पीएम मोदी का कुंभ पथ। प्रयागराज में अगले महीने महाकुंभ का आयोजन होने वाला है और इससे पहले देश के दो बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक साथ प्रयागराज पहुंचे और कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कुंभ कलश की स्थापना की, महाकुंभ के लिए 5,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी और कहा कि महाकुंभ एकता का ऐसा महायज्ञ है जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में आस्था का संगम, महाकुंभ से पहले कुंभ नगरी पहुंचे पीएम। चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारू। संगम तट पर पीएम मोदी की आराधना, पीएम मोदी ने की कुंभ कलश की स्थापना। आयुष्यवान भवा ऐश्वर्यवान भवा, बोले श्री बड़े हनुमान जी महाराज की जय हो। कुंभ नगरी में मोदी प्रयागराज को 5,500 करोड़ रुपए का गिफ्ट। 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ के लिए प्रयागराज नगरी सजने संवरने लगी है। सीएम योगी की देखरेख में महाकुंभ को भव्य और दिव्य बनाने की जोर शोर से तैयारी चल रही है। इस बीच पीएम मोदी ने प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया और महाकुंभ के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। तीर्थराज प्रयागराज की पावन धरा पर पहुंचने के बाद पीएम मोदी सबसे पहले गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम तट पर पहुंचे। त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना की और 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होने वाले महाकुंभ के सफल आयोजन की ईश्वर से कामना की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी की आरती कर वैश्विक कल्याण का भी संकल्प लिया और त्रिवेणी में अक्षत, चंदन, रोली, पुष्प और वस्त्र भी अर्पित किए। पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभाभिषेकम भी किया। उन्होंने पवित्र त्रिवेणी के तट पर कुंभ कलश की स्थापना की। तीर्थ पुरोहितों के जरिए वैदिक मंत्रों के बीच पीएम मोदी का यह पूरा कार्यक्रम संपन्न कराया गया। त्रिवेणी संगम में ध्यान आराधना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निषाद राज क्रूज पर सवार होकर संगम नोज पर पहुंचे। व्हाइट कुर्ता पाजामा, ब्लू जैकेट, मैरून कलर के शॉल पहने पीएम मोदी किला घाट पर फ्लोटिंग जेटी से होते हुए क्रूज पर सवार हुए और फिर डेक पर खड़े होकर यमुना की लहरों को निहारा। यहाँ से वो घूम घूम कर पूरे क्षेत्र का अवलोकन करते नजर आए। इसके बाद रिवर क्रूज पर विहार का आनंद लिया। उनका प्रताप ये प्रयाग है। ये केवल 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि, महर्षि, मनीषी
प्रयाग में आ जाते हैं। रिवर क्रूज से त्रिवेणी संगम को निहारने के बाद पीएम मोदी संगम नोज पर बने पंडाल में गए, जहां तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें आसन ग्रहण कराया। इस दौरान पीएम मोदी के अगल बगल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थे। यहाँ तीर्थ पुरोहितों के वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की और खड़े होकर त्रिवेणी का जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी और राज्यपाल ने अक्षत, चंदन, रोली और पुष्पमाला के साथ ही त्रिवेणी में वस्त्र भी अर्पित किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम आरती की और फिर पीएम मोदी ने विशेष रूप से सजाए गए प्रांगण में फोटोशूट कराया। अपने प्रयागराज दौरे के दौरान पीएम मोदी ने साधु संतों से भी मुलाकात की और उनका अभिवादन किया, जिसमें एक संत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मोतियों की माला भेंट की। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए वहां कई कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं या फिर बनकर तैयार हो गए हैं। पीएम मोदी ने उन सभी कॉरिडोर का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने भारद्वाज आश्रम कॉरिडोर, शृंगवीरपुर धाम कॉरिडोर, अक्षय वट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर। महाकुंभ ये दिव्य और भव्य होने वाला है। योगी और मोदी जी नेतृत्व में पूरे देश और दुनिया के लोग आएंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसे मनाया जाएगा। आज देश के सबसे प्रिय यहाँ प्रधानमंत्री ने क्या कहेंगी? मैं प्रधानमंत्री को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने जो आयोजन किया है बहुत भव्य आयोजन किया है और मैं वेट कर रही हूँ कि मैं बहुत जल्द आऊँ महाकुंभ में, जो लग रहा है 13 जनवरी से, और बहुत सही उन्होंने काम किया है। महाकुंभ को लेकर कितनी उत्सुकता है आप लोगों में? बहुत उत्सुकता है कि हम लोग यहाँ के, हम लोग खुद निवासी हैं, हम लोग यहाँ के निवासी हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ हैं। बहुत सबसे बड़ी बात कि हमें लगता है कि इस कुंभ के माध्यम से पूरा विश्व हमारे साथ जुड़ेगा और इस प्रयाग की धरती को और भी पूरे विश्व में नाम मिलेगा इसका। और भी ऊर्जा हम लोगों के अंदर आ रही है, उत्सुकता कि बस चंद दिन बचे हैं इस महाकुंभ में सभी के लिए। क्या कहेंगी मैम आज? बहुत अच्छा लगा, प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे यहाँ हुआ। सुबह से हम लोग लगे हुए थे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए और बहुत खुश है सारे प्रयागराजवासी भी और हम सब भी। महाकुंभ को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि हजारों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा ये एकता का एक ऐसा महायज्ञ है जिसमें कलाओं और संस्कृति का अद्भुत संगम होता है। यहाँ संगम में डुबकी लगाने वाला देश के कोने कोने से आते हैं और हर एक शख्स एक रंग में समा जाते हैं। त्रिवेणीम माधवम सोमम भरद्वाजम च वासुकिम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। अर्थात त्रिवेणी का त्रिकाल प्रभाव, वेणी माधव की महिमा, सोमेश्वर के आशीर्वाद, ऋषि भारद्वाज की तपोभूमि, नागराज वासुकी का विशेष स्थान, अक्षय वट की अमरता और शेष की अशेष कृपा, ये है हमारा तीर्थराज प्रयाग। हर 12 साल के बाद लगने वाला महाकुंभ मेला अनुष्ठानों का एक भव्य आयोजन है। ऐसी मान्यता है कि संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इसीलिए महाकुंभ के दौरान देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम पर होने वाले इस पवित्र अनुष्ठान में भी भाग लेने के लिए आते हैं। इस बार का महाकुंभ मेला प्रयागराज में अगले महीने की 13 जनवरी से शुरू होने वाला है, जो 26 फरवरी तक चलेगा और महाकुंभ के लिए सुविधाओं में सुधार और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रयागराज पहुंचे तो उन्होंने प्रयागराज वासियों को 55,000 करोड़ से ज्यादा की 167 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये वही परियोजनाएं हैं, यानी कि 167 परियोजनाओं का जो है लोकार्पण जो है प्रधानमंत्री ने
इसी मंच से रिमोट का बटन दबाते हुए किया और 2025 को महाकुंभ को कैसे दिव्य, भव्य, स्वच्छ और सुव्यवस्थित बनाने के लिए जनता से अपील भी किया। क्योंकि अगर हम महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ का एक जो पर्व है वो सनातन पर्व जाना जाता है और साथ ही साथ महाकुंभ का जो आयोजन है वो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक जो है वो होना है। तो ये वही परियोजनाएं हैं, आप देख सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है प्रयागराज वासियों को दी है। हालांकि हम आपको बता दें कि श्रृंगेरपुर धाम का जो है उन्होंने यहाँ से वर्चुअल उद्घाटन भी किया और साथ ही साथ अक्षय वट मंदिर का कॉरिडोर का उद्घाटन किया और हनुमान मंदिर कॉरिडोर जाकर उन्होंने वहाँ पर देखा भी। पीएम मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए 5,500 करोड़ रुपए की सौगात दी। पीएम मोदी ने कुंभ सहायक चैट बोट को लॉन्च किया, स्थायी घाट और रिवर फ्रंट रोड का उद्घाटन किया। साथ ही पीएम मोदी ने रेल रोड प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे के दौरान हर पल सीएम योगी उनके साथ मौजूद थे, क्योंकि मोदी और योगी के लिए अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर बनने के बाद अब प्रयागराज महाकुंभ सबसे बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है और ऐसे में सीएम योगी महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। पीएम मोदी के प्रयागराज दौरे की भी पूरी तैयारी सीएम योगी की देखरेख में ही कराई गई। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में पीएम मोदी के पूजा अनुष्ठान के बाद महाकुंभ का शुभारंभ हो गया। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संगम पर मां गंगा पूजा की अर्चना करने के बाद अक्षय वट का दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए पीएम मोदी ने अक्षय वट पर शीश नवाया, फिर संकल्प लेकर अभिषेक किया और समस्त तीर्थों का आह्वान करते हुए सकल मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए आस्था का दीप जलाया। इसके बाद पीएम मोदी ने अक्षय वट की परिक्रमा कर समस्त विश्व के कल्याण की कामना की। पीएम मोदी ने न केवल इस परम पावन तीर्थ पर पूजा अर्चना की, बल्कि कॉरिडोर को लेकर हुए कार्यों का अवलोकन भी किया। अक्षय वट को भारत की सनातन परंपरा और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि तीर्थराज प्रयागराज के रक्षक अक्षय वट श्री हरि विष्णु के वेणी माधव का साक्षात स्वरूप है। अक्षय वट को लेकर कहा जाता है कि इसकी जड़ों में सृष्टि निर्माता ब्रह्मा, मध्य भाग में वेणी माधव स्वरूप श्री हरि विष्णु तथा अग्र भाग में महादेव शिव शंकर का वास है। इनकी पूजा के साथ ही समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में कल्प वृक्ष के अंश के रूप में भी अक्षय वट की मान्यता है। अक्षय वट के बारे में ये भी मान्यता है कि प्रभु श्री राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौटने के दौरान पुष्पक विमान से आते हुए अक्षय वट के दर्शन किए थे और अक्षय वट पर भगवान राम, माँ सीता और लक्ष्मण जी के विग्रह की भी पूजा होती है। और अक्षय वट कॉरिडोर का निर्माण पीएम मोदी के विजन और सीएम योगी के कुशल क्रियान्वयन के रूप में किया गया। अक्षय वट की पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने अक्षय वट कॉरिडोर के कार्यों का भी निरीक्षण किया और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हो रहे प्रयासों की सराहना की। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे, लेकिन तब की सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह थी कि भारतीय संस्कृति से, भारत की आस्था से उनका लगाव नहीं था। लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। अक्षय वट का दर्शन, पूजन और परिक्रमा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगम तट पर स्थित श्री बड़े हनुमान मंदिर पहुंचे और यहां पर हनुमान मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर के मॉडल का अवलोकन किया।
साथ ही पीएम मोदी ने कंभ तट पर आयोजित महाकुंभ प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया, जहां अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धालुओं की सुविधाओं और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं की विस्तार से जानकारी दी। प्रदर्शनी में अलग अलग भाषाओं में अनाउंसमेंट की व्यवस्थाओं के बारे में पीएम मोदी को बताया गया। अभी मैंने कुंभ सहायक चैटबॉट को लॉन्च किया है। पहली बार कुंभ आयोजन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट का प्रयोग होगा। एआई चैटबॉट 11 भारतीय भाषाओं में संवाद करने में सक्षम है। मेरा ये भी सुझाव है कि डेटा और टेक्नोलॉजी के इस संगम से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। जैसे महाकुंभ से जुड़ी फोटोग्राफी कंपटीशन का आयोजन किया जा सकता है। साल 2019 के कुंभ की ये तस्वीर आपको याद होगी, जब प्रयागराज कुंभ के दौरान पीएम मोदी प्रयागराज पहुंचे थे तो वहां उन्होंने संगम में डुबकी लगाने के बाद सफाई कर्मियों के अपने हाथों से पैर धोए थे और उन्हें अंग वस्त्र देकर उनका आभार जताया। और इस बार भी जब पीएम मोदी महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे तो वहां मौजूद सफाई कर्मियों को खास तौर पर याद किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए महाकुंभ की स्वच्छता व्यवस्था संभालने वाले 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मी मौजूद थे और इस मौके पर पीएम मोदी ने महाकुंभ की तैयारी में जुटे कर्मचारियों, श्रमिकों और सफाई कर्मियों का खास तौर पर अभिनंदन किया। मैं आज कुंभ की तैयारी में जुटे अपने सफाई कर्मी भाई बहनों का अग्रिम आभार भी व्यक्त करूंगा। करोड़ों लोग यहां पर जिस पवित्रता, स्वच्छता, आध्यात्मिकता के साक्षी बनेंगे वो आपके योगदान से ही संभव होगा। इस नाते यहां हर श्रद्धालु के पुण्य में आप भी भागीदार बनेंगे। जैसे भगवान कृष्ण ने झूठे पत्तल उठाकर संदेश दिया था कि हर काम का महत्व है, वैसे ही आप भी अपने कार्यों से इस आयोजन की महानता को और बड़ा करेंगे। ये आप ही हैं जो सुबह सबसे पहले ड्यूटी पर लगते हैं और देर रात तक आपका काम चलता रहता है। वैसे तो प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से होगी, लेकिन त्रिवेणी संगम पर पीएम मोदी की पूजा के साथ ही महाकुंभ का अनौपचारिक आगाज हो चुका है और संगम तट पर अभी से अखाड़ों की धर्म ध्वजा महाकुंभ क्षेत्र में लहराने लगी है। प्रयागराज से हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।